सीबीएसई कक्षा 10वीं में भी शीर्ष पर विद्याभूमि राशि फौजदार ने किया शहर और विद्यालय का नाम रोशन। डीपीएस और निर्मल ने भी मारी बाजी। आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे मंत्री पद ग्रहण करने के बाद छिंदवाड़ा पहुंचे। कहा, कोरोना रोकथाम में आयुष मंत्रालय की रहेगी विशेष भूमिका। एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक। सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखी जाएंगी मूर्तियां। कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। मॉडल एक्ट के विरोध में कुसमैली कृषि उपज मंडी के समस्त कर्मचारी रहेंगे अवकाश में। सौंपेंगे कलेक्टर को ज्ञापन। और कोरोना से संक्रमित 15 व्यक्तियों का अब भी चल रहा है उपचार। 64 के स्वस्थ होने के बाद है कुल संख्या 81। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीबीएसई कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में एक बार फिर विद्याभूमि पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी सफलता का इतिहास रचते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की छात्रा राशि फौजदार ने 94.4% अंक लाकर प्रथम, सृष्टि सोनकेसरिया ने 94% अंक लाकर द्वितीय स्थान और अल्फीसिया फातिमा ने 92.6% के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया। सीबीएसई 10वीं के परीक्षा परिणाम में दिल्ली पब्लिक स्कूल का परीक्षा परिणाम 100% रहा। इसी परिपाटी को बनाए रखते हुए इस वर्ष भी विद्यार्थियों ने विद्यालय सहित पूरे नगर को भी गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। विद्यालय के परीक्षा परिणाम में 88.61% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 13% से अधिक विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। इस सफल विद्यार्थियों में यश साहू 95.4% अंक प्राप्त कर पहले स्थान पर रहे, जबकि तेजस्विनी कटरे ने 94.8%, राशि गोयल ने 94.4%, वशिष्ठ शुक्ल ने 93.8%, श्रेया वर्मा ने 93%, टी अर्णिका ने 93% अंक अर्जित कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। निर्मल पब्लिक स्कूल का कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। शाला के 17 विद्यार्थियों ने 90% अंक से ज्यादा अंक अर्जित किए और 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 80% से ज्यादा रहा। रिया चौबेदकर 97.8% अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही। अंशुल राउत 96%, हर्ष काले 96%, आर्दर जैन 95.4। लगातार 20 वर्षों से शाला के विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शाला के संचालक सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शाला के पार्थ जैन का देश की सर्वश्रेष्ठ आईआईटी कोचिंग सुपर 30 के लिए चयन हुआ है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे उर्फ नानो मंत्री पद ग्रहण करने के बाद प्रथम बार छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान छिंदवाड़ा आगमन पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने प्रदेश सरकार में महाकौशल का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री सर्वप्रथम छिंदवाड़ा जिले का दौरा करने पर उनका स्वागत करते हुए कहा कि छिंदवाड़ा जिले के कार्यकर्ताओं को आपका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि रामकिशोर कांवरे को आयुष मंत्रालय का दायित्व मिला है। कोरोना संकट काल में कोरोना की रोकथाम में आयुष मंत्रालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बालाघाट भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि 15 माह के छोटे से बुरे वक्त के बाद प्रदेश में पुरानी खुशी लौट आई है। राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे ने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सभी को समान रूप से सम्मान मिलता है। प्रदेश में मंत्री पद का दायित्व मिलने के बाद आपका आशीर्वाद मिल सके, इस भाव के साथ आपके बीच आया हूँ। व्यक्तिगत जीवन में कई चीजें हैं। अब मुझ पर कोई परेशानी आ जाए तो मैं मन से हारता नहीं, रमेश भाई को बुलाता हूं कि भाई ऐसी परेशानी आ गई है, इस समस्या का क्या समाधान होगा। तब पार्टी के वरिष्ठ नेता के पास में बैठ के उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। समाधान हम इसलिए करने की कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार बड़ा है, हम समस्या बनाना नहीं चाहते, जिसके कारण आज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये अवसर संगठन ने हम लोगों को देने का काम किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अंतर्गत कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं की जाएगी। एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। इसमें वर और वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। मंडी पूर्व की भांति चलती रहे, कर्मचारियों को वेतन भत्ते मिलते रहे, इस मांग को लेकर प्रदेश भर के मंडी बोर्ड के अंतर्गत सभी कर्मचारी 16 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर जा रहे हैं, जिसको लेकर कृषि उपज मंडी कुसमैली के समस्त कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे और उनमें से कुछ कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराएंगे। हम लोग
अभी हमने कल ही कलेक्टर साहब को और एसपी साहब माननीय हमारे भारत सरकार के अधिकारी एसडीएम साहब को कल के ज्ञापन देने के लिए कल सामूहिक अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और कल हम लोग सभी लोग यहाँ से एकत्रित होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करेंगे। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांग कुछ नहीं, हम किसी चीज का विरोध नहीं कर, हम सिर्फ यही चाह रहे हैं कि हमारी मंडी जो थी पूर्व की भांति चलती रहे, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी भाइयों को अपने वेतन भत्ते पेंशन की सुनिश्चितता बनी रहे। और यहाँ पर जो हमारे साथ में जो कृषक हमारे साथ जो हमारे तुलावटी बंधु भी उनका जीवन यापन जो रोजगार लगा वो रोजगार छिना जा रहा है कि मॉडल एक्ट के लागू होने से व्यापारियों को बाहर खुली छूट मिल गई है, उस पर मंडी का नियंत्रण नहीं है। तो मंडी का नियंत्रण नहीं होने से हमारी आवक और आय प्रभावित हो रही है, जिससे हम लोगों को वेतन पेंशन आदि में बिल्कुल ये मिल जाए इसकी कोई निश्चितता नहीं। 16 तारीख के अलावा भी आप किसी और दिन भी? 21 तारीख को हम संयुक्त संघर्ष मोर्चा महासंघ भोपाल के आह्वान पर विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 81 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 64 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना संक्रमित 15 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। जिले द्वारा कोरोना वायरस के 5403 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 4476 सैंपल नेगेटिव पाए गए और 699 सैंपल की जांच लंबित है। 53 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो नारदेव जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पालाचौरी के ग्राम पीपरढाना में सड़क निर्माण को लेकर पंचायत कार्यालय पालाचौरी में ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। पीपरढाना के रहवासी कच्चे और कीचड़ भरे रास्ते से होकर आने जाने को मजबूर हैं। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 300 मीटर का सड़क मार्ग बारिश के दिनों में कच्चा और कीचड़ युक्त हो जाता है। जो नारदेव नगर पालिका के वार्ड 16 की टूटी पुलिया से नागरिकों को आने जाने में जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा है। इस पुलिया का निर्माण नगर पालिका द्वारा बरसात के पूर्व शुरू किया गया था, फिर अचानक काम बंद हो चुका है, जिससे आवागमन पूर्ण रूप से ठप है। पैदल चलने वाले लोग मजबूरी में नदी में प्रवेश कर आना जाना कर रहे हैं। इस मार्ग को शीघ्र निर्माण की मांग नगरवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से की है। जो नारदेव के ग्राम पंचायत दातलावादी में 12 महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को फैंसी शॉपिंग बैग और लेडीज पर्स के निर्माण के प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। जिला विकास प्रबंधन सलील ओकरकर, मुख्य अतिथि ग्रामीण बैंक प्रबंधक बीके डोंगरे, विशिष्ट अतिथि सरपंच विकास सरेआम की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर 115 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम में रिलायंस फाउंडेशन के विजय खैरनार, विनय सक्सेना, सहकारी बैंक के मनोज यदुवंशी, आजीविका मिशन से मोनिका अलवरड़ उपस्थित थे। टीवी मोबाइल डिजिलैब के माध्यम से बच्चों को पढ़ाए जाने के संबंध में स्थानीय MLB विद्यालय में सहायक संचालक और विद्यालय के प्राचार्य लक्ष्मण तुरनकर की उपस्थिति में शिक्षकों को बच्चों से जानकारी लेने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उनकी पढ़ाई के संबंध में शिक्षकों को टॉपिक वार पूछना है। प्राचार्य लक्ष्मण तुरनकर ने बताया कि 14 जुलाई से 19 जुलाई तक बच्चों को प्रवेश देना है। उसके बाद 20 जुलाई से हमारा विद्यालय हमारी पढ़ाई कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चों से लगातार संपर्क करके पढ़ाई की जानकारी भी लेनी है। नामे भरेंगे, फिर उसके बाद रजिस्टर के जो कॉलम होंगे उसमें दिया है कि आवंटित विद्यार्थी का नाम, आपको जिस बच्चे से आपने बात करेंगे वो बच्चे का नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। विद्यार्थी से चर्चा हुई या अभिभावक से हो सकता है, जब भी आप फोन लगाएंगे तो बच्चा ना उठाए, हो सकता है उसके पालक उठाए फोन, तो उसमें आप लिखेंगे कि आपने विद्यार्थी से चर्चा करी या पालक से चर्चा करी। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार और माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार 14 तारीख से 19 तारीख तक बच्चों को प्रवेश देना है और 20 तारीख से हमारा विद्यालय हमारी पढ़ाई कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत बच्चों से फॉर्म भरवाया जाएगा कि बच्चे पढ़ाई किस माध्यम से कर रहे हैं, डिजिलैब के माध्यम से कर रहे हैं, टीवी के माध्यम से कर रहे हैं, फोन के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये जानकारी एकत्रित करना है और फिर बच्चों से लगातार संपर्क करके
बच्चों से बात करेंगे कि उनको पढ़ाई कैसी हो रही है, कैसे नहीं। इसके लिए प्रत्येक बच्चे का एक गार्जियन शिक्षक बनाए गए हैं। तो शिक्षकों को 20-20 से 25 बच्चे सौंपे गए हैं जो लगातार उनके संपर्क में रहेंगे और जो भी शैक्षणिक गतिविधि के संबंध में उनकी समस्याएं हैं उनका लगातार निदान करते हैं। मऊ के अंतर्गत मऊ निवासी सुदामा पवार को मंगलवार की देर शाम इमलीखेड़ा हवाई पट्टी से 2.5 किलो गांजे के साथ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ा, जिसे आज पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। कल शाम को कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के पास खड़ा है, जिसके पास गांजे की होने की सूचना है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके व्यक्ति को पकड़ा गया। तो नाम पता पूछने पर सुदामा पवार निवासी ग्राम मऊ थाना मोखेड़ का रहने वाला बताया था। मौके पर तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 2.5 किलो गांजा अवैध रूप से रखा हुआ पाया जाएगा, जिसके खिलाफ जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसे गिरफ्तार कर आज माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे अल्पप्रवास में सांसद प्रतिनिधि दौलत सिंह ठाकुर के निज निवास पहुंचे, जहां नगर निगम के पूर्व सभापति अभिलाष गौहर, जोनल रेलवे सदस्य सत्येंद्र ठाकुर, शैलेंद्र बघेल, परमाल रघुवंशी, संतोष पटेल ने उनका स्वागत किया। पिछले दिनों एक विधायक द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी को वन्य प्राणी के शिकार के मामले में कार्रवाई नहीं करने के लिए फोन पर दबाव डालने के मामले में आज वन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से सीएम को उक्त विधायक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। जिला दमोह विधायक श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, इनके द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी सर्रा श्री तिलक सिंह राजपुरिया को वन्य प्राणी शिकार के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी को छोड़ने के लिए इन विधायक द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया गया, अनावश्यक दबाव बनाया गया और घिराव करने की धमकी दी गई। तो इस तरीके से वन्य प्राणी सुरक्षा में बाधा डालने के लिए इन माननीय विधायक के द्वारा फोन लगाया गया वन परिक्षेत्र अधिकारी को। इसी के विरोध स्वरूप हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के आयुष स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री नंदकिशोर कांवरे ने बुधवार को सौसर में पहुंचकर जामसावली मंदिर भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट करते हुए अधिकारी से चर्चा की। राज्य मंत्री कांवरे के द्वारा छिंदवाड़ा से जामसावली मंदिर में भगवान बजरंगबली के दर्शन मोहगांव मार्ग पर वृक्षारोपण किया गया। पूर्व राज्य मंत्री नाना माहौड़ के निवास स्थान पर पहुंचकर सौसर क्षेत्र के चारों मंडलों के भाजपा कार्यकर्ता सदस्यों से चर्चा की। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना के नेतृत्व में आज नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा की सरकार छिंदवाड़ा के विकास में रोड़ा अटका रही है। 11 करोड़ों का टेंडर जो कि स्वीकृत हो चुका है, उसे पेमेंट नहीं कर पाने का बहाना बनाते हुए निरस्त कर दिया गया है। आज इससे छिंदवाड़ा का विकास अवरुद्ध हो रहा है। नगर निगम में जो काम कमलनाथ जी के द्वारा, नकुलनाथ जी के द्वारा स्वीकृति दिलवाई गई थी, उन सबको रोका जा रहा है, उनका फंड नहीं दिया जा रहा। साथ में पूरे गांवों में दुर्व्यवस्था हो रही है। अभी बहुत आक्रोश है जनता में, पानी नहीं मिल रहा, एक दिन के अंतर से पानी मिल रहा है और साफ सफाई ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं की जा रही, जिसके कारण बीमारियां फैलने का भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ये ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर, टैक्स को माफ करने के लिए और सारी मांगों को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है। और अगर ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य में बहुत जल्दी जो है कांग्रेस जो है उसमें उग्र आंदोलन भी करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।